क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में एआई को यूज करना चाह रहे हो और समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टूल्स यूज करने हैं? या फिर आपको लगता है कि सिर्फ चैट जीपीटी ही डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी हो सकती है? या फिर ये लगता है आपको कि उसमें मैं क्लॉड यूज कर सकता हूँ, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इन सब टूल्स को मैं किस तरीके से इफेक्टिव वे में यूज कर सकता हूँ टू इम्प्रूव अवर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स? सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे एआई टूल्स बताने वाला हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग में मैं खुद पर्सनली बहुत यूज करता हूँ और किस तरीके से मैं उसको यूज करता हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो और देखते हैं कि ऐसे कौन से 6 इफेक्टिव एआई टूल्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री भी हैं और आपको किस तरीके से रिजल्ट्स वो अच्छे दे सकते हैं। तो अगर आप एआई सीख रहे हो अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, जो कि मोस्ट ऑफ दी पर्सन चैट जीपीटी यूज कर ही रहे हैं क्योंकि ये ओपन एआई का टूल है और बहुत जल्दी ये वायरल हुआ था और सब लोगों ने चैट जीपीटी पे काम अपना स्विच करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी देखते हैं कि वो मेरे लिए किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग। सो चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है? वो ब्लॉग राइटिंग कर सकता है मेरे लिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, सोशल मीडिया कंटेंट लिख सकता है, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख सकता है, एड कॉपी राइटिंग कर सकता है, ईमेल मार्केटिंग, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट के लिए वो आइडियाज क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल डेमो एक करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। मैं सबसे पहले इसको दे रहा हूँ क्रिएट 20 ब्लॉग टॉपिक्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं कि 20 ब्लॉग टॉपिक्स मेरे को क्या क्या देता है। तो अब देखिए इसने मेरे को क्या किया, यहाँ पे 20 ब्लॉग टॉपिक्स के साथ साथ बल्कि मेरे को 25 ब्लॉग टॉपिक दिए हैं, जिसमें इसने मेरे को बोनस टॉपिक्स भी दे दिए कि किस तरीके के अगर आप कंटेंट लिखते हो जिसपे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आ जाएं और रिसर्च अच्छी होती है। तो अब देखिए मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी एक हिडन यूज केस है मेरे पास, जिसमें मैंने लिखा एक्ट एज अ सीनियर एसईओ एक्सपर्ट। पहले मैंने उसको बताया कि भाई तुम सीनियर एसईओ एक्सपर्ट हो और मेरे को 20 जो है कंप्लीट एसईओ स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। तो अब इसने मेरे को यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे क्या करेगा, मेरे को सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग की तरह काम नहीं कर रहा है, अब ये पूरा का पूरा कंसल्टेंसी की तरह काम करेगा। तो अब ये मेरे को यहाँ पे क्या दे रहा है, न्यू डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, योर एसईओ स्ट्रेटजी शुड फोकस ऑन टॉपिकल अथॉरिटी, जीईओ, एईओ एंड ट्रेडिशनल एसईओ टुगेदर। तो देखिए अब इसने क्या किया, मेरे को एसईओ के ऊपर जो सजेशन देने थे इसने पूरा का पूरा मुझे एक एजेंसी की तरह या फिर एक एक्सपर्ट की तरह मेरे को यहाँ सजेशन दिया। तो अब देखो इसने मेरे को टेक्निकल एसईओ के ऊपर भी सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या रखना है मेरे को। उसके बाद इसने बता दिया प्राइमरी कीवर्ड कैटेगरीज क्या रखनी चाहिए। उसके बाद बताया वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह के मेरे मेन्यू नेविगेशन बनाने हैं, मेरे को ब्लॉग सिलॉस कैसे बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया ऑन पेज एसईओ का फ्रेमवर्क। तो देखिए इसने पूरा का पूरा मुझे डिटेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में दे दी, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरे लिए बेस्ट कैसे हुआ कि इसने मेरे को नया कंटेंट बना के दे दिया। जब मैंने इससे टॉपिक्स मांगे थे तो इसने फ्रेश टॉपिक मेरे को दिए। उसके बाद मैंने सिर्फ उसको ये लिखा कि यू आर दी एसईओ एक्सपर्ट। तो इतना सुनते ही उसने मेरे को पूरा एसईओ एक्सपर्ट की तरह एक्ट किया और एक एजेंसी की तरह उसने मेरे को पूरा का पूरा सजेशन दे दिया कि अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हो तो किस तरीके से आप बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालनी है। बट इसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन आती है कि जो रिसेंट डेटा होता है ये एकदम उस पर काम नहीं कर पाता, क्योंकि जेमिनाई के पास क्या होता है कि जनरेटिव एआई तो है ही है, लेकिन जो लोग इस पे डाल रहे हैं जहाँ से लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकता है ये उसी के बिहाफ पे अपनी पूरी रिसर्च करके आपको दिखाता है। बट एकदम इसके पास लेटेस्ट वाला डेटा अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है कि अब दूसरा टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरा यहाँ पे काम आएगा, जिसका नाम है क्लॉड। तो क्लॉड अभी आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है, लोगों ने सुना है इसका नाम क्लॉड का और लोग बहुत ज़्यादा क्लॉड को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो बहुत सारे प्रोफेशनल कंटेंट राइटर और मार्केटर्स क्लॉड को चैट जीपीटी की तरह पसंद करने लगे हैं, क्योंकि क्लॉड जो होता है वो लॉन्ग कंटेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फॉर एग्जांपल एक हम क्लॉड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए क्लॉड को मैंने एक दिया, राइट अ 1500 वर्ड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग ऑन गूगल सर्च कंसोल। अब देखिए मैंने एंटर किया तो ये क्या करेगा, 1500 वर्ड्स इसके लिए देना बहुत ईजी है, क्योंकि जो लॉन्ग कंटेंट हम लिखते हैं ब्लॉग्स के लिए उसमें हमें क्लॉड ही यूज़ करना होता है। अब ये देखिए पूरा थिंकिंग कर रहा है, पूरा सोचता है समझता है, उसके बाद ही ये मेरे को पूरा का पूरा जो रिजल्ट देना है वो रिजल्ट मेरे को उसके बाद देगा। तो क्लॉड आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया है फॉर लॉन्ग टाइप ऑफ कंटेंट। अब देखिए इसने मेरे को यहाँ पे क्या दिया, रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए। अब ये इसकी थिंकिंग ही चल रही है, एकदम से नहीं देता ये रिजल्ट्स।
ये सारे के सारे यहाँ पे रिसर्च कर रहा है कि इसको जो लेटेस्ट ब्लॉग जहाँ जहाँ पे भी मिल रहे हैं वो किस तरीके के मिल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएटिंग द एसईओ ब्लॉग पोस्ट ऑन गूगल सर्च कंसोल एज अ मार्कडाउन फाइल। अब देखिए मार्कडाउन फाइल क्या हो गई है, आजकल जितने भी एआई टूल्स हैं वो सब हमें मार्कडाउन फाइल्स में देने लगे हैं। तो यहाँ पे इसने मेरे को मार्कडाउन फाइल में पूरा का पूरा 1500 का ये ब्लॉग बनाता जा रहा है। तो मैंने इसको टॉपिक क्या दिया था यहाँ पे, गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इसने पूरा का पूरा एक टॉपिक लिख दिया। अभी आप देख रहे हैं प्रोसेस चल ही रहा है अभी तक भी। जब ये लिख देगा तो यहाँ पे मेरे को एक नोटिफिकेशन भी दे देगा ये। तो देखिए कितना अच्छे वे में इसने मेरे को बता दिया कि आपको टाइटल क्या रखना है, किस तरीके की आपकी पैराग्राफिंग होगी, किस तरीके के आपको टैग्स रखने हैं इसमें, H1 H2, कहाँ पे हेडिंग्स आएंगी, कहाँ पे सब हेडिंग्स आ रही हैं। तो देखिए इसने प्रोफेशनली वे में पूरा का पूरा कंटेंट मेरे को बना के दे दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे पूरा का पूरा डाउनलोड भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। मेरे को इसको कोड वे में चाहिए तो मैं यहाँ से इसका HTML कोड भी क्रिएट करके इसको उठा सकता हूँ यहाँ पे, और मेरे को सिर्फ ये देखना है कि कंटेंट लग कैसा रहा है देखने में। तो यहाँ पे मेरे को सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि क्लॉड जो है वो बेस्ट किसके लिए हुआ, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए, रिपोर्ट एनालिसिस के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और कंटेंट को इम्प्रूव करना है अगर आपको, तो अगर आपने चैट जीपीटी से भी कंटेंट लिया तो आप क्लॉड को दोगे तो वो थोड़ा सा और रिसर्च करके उसके अंदर अच्छे से डेटा इंसर्ट कर देता है। फिर तीसरा आता है मेरा जेमिनाई। जेमिनाई सबको पता है, जेमिनाई एक गूगल का एआई टूल है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं कि जेमिनाई की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है, कि जेमिनाई गूगल का टूल है तो गूगल का उसके पास पूरा एक्सेस होता है। गूगल के जो टूल्स होते हैं वो उन सबको एक्सेस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ट्रेंड में सर्च करना है कि लेटेस्ट ट्रेंड किस टॉपिक पे क्या चल रहा है, तो ये क्या करता है, ये गूगल ट्रेंड्स की हेल्प लेता है और वहां से मेरे को पूरा का पूरा रिजल्ट सर्च करके दे देता है। प्लस मुझे लगता है कि गूगल पे जो सर्चिंग में आजकल चल रहा है किस टाइप के कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो अगर मेरे को कीवर्ड रिसर्च करना है तो वो मैं जेमिनाई से करा सकता हूँ। वो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड पे उठा के देता है गूगल की साइड से। इसको जीमेल का आइडिया होता है, तो मैं उन सब चीज़ों को, जितने भी गूगल के अपने टूल्स हैं उन सब का एक मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन बना के ये हमें रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो एक प्रॉम्प्ट हम इसका डाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने अभी जेमिनाई लॉगिन किया अपना और उस पर लिखा क्रिएट अ कंप्लीट कंटेंट कैलेंडर फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। तो देखिए इसने विद इन 2-3 सेकेंड्स में मेरे को पूरा का पूरा एक कंटेंट स्ट्रेटजी बना के दे दी कि वीक 1 में मुझे टोफू क्या रखना है। तो बेसिकली इसने 12 वीक कंटेंट स्ट्रेटजी दे दी मेरे को। तो टॉप ऑफ द फनल क्या रखना है, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल क्या क्या रखना है मेरे को। अब इसने मेरे को बताया कि वीक 1 में वीडियो टाइटल के जो आइडियाज हैं, स्टॉप डूइंग डिजिटल मार्केटिंग लाइक इट्स 2020। तो यहाँ पे इसने मेरे को सारी डिटेल्स दे दी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसने मेरे को 12 हफ्तों का पूरा एक कंटेंट प्लान क्रिएट करके दे दिया है। अब इसमें मेरे को हेडिंग्स क्या दिए हैं इसने कैलेंडर में, वीडियो टाइटल आइडिया दे दिया, कंटेंट पिलर बना दिया कि टोफू रखना है, मोफू या बोफू। उसके बाद इसने दिया मेरे को टारगेट कीवर्ड और इंटेंट, कि आपको टारगेट कीवर्ड्स क्या क्या रखने हैं। फिर इसने दिया हुक और थंबनेल स्ट्रेटेजी किस टाइप की आपको रखनी है। तो देखिए इसने मेरे को पूरा 12 हफ्ते का एक प्लान बना के दे दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विजुअल वर्क फ्लो फॉर प्रोडक्शन। मैंने इससे अभी विजुअल्स नहीं मांगे थे, लेकिन इसने मेरे को विजुअल्स का भी आइडिया दे दिया कि किस टाइप के मेरे को विजुअल्स यहाँ पे रखने हैं। तो द गोल्डन रूल फॉर यूट्यूब ग्रोथ, ए फैंटास्टिक वीडियो विद अ बोरिंग टाइटल एंड थंबनेल विल गेट 0 व्यूज। ओपन स्पेंड 30% ऑफ योर टोटल क्रिएटिव एनर्जी डिजाइनिंग योर विजुअल हुक्स। ठीक है, तो इसने ये भी बता दिया कि थंबनेल हमारे जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो जेमिनाई होता है वो बेस्ट किस लिए हो गया, कंटेंट प्लानिंग, ट्रेंड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च। तो इस तरीके से ये हमारा एसईओ में बहुत हेल्प करता है। फिर हमारा आता है एक फोर्थ जो एआई टूल है, वो है परप्लेक्सिटी। तो परप्लेक्सिटी में ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रिसर्च टूल बन चुका है आज के टाइम पे। तो अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ, कंटेंट मार्केटिंग या फिर रिसर्च का कुछ भी काम मेरे को करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ परप्लेक्सिटी ही यूज़ करता हूँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो चैट जीपीटी है वो आंसर दे देता है, लेकिन सोर्स कहाँ है वो किसी किसी में सोर्स बताता है और मैक्सिमम जगहों पे वो सोर्सेज नहीं बताता एग्जैक्टली कि उसने कहाँ कहाँ से वो डेटा पिक किया है। तो जब मैं परप्लेक्सिटी पे आता हूँ तो ये क्या होता है, ये बहुत क्लियरली मेरे को सोर्सेज भी दिखाता है कि इसने सोर्स कहाँ से लिया है। तो इसका भी हम एक डेमो देखते हैं। तो देखिए अभी मैं परप्लेक्सिटी पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे एक डाला व्हाट आर दी लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स इन 2026। तो अब देखिए अब इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, मेरे को यहाँ पे ये आंसर्स देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने मेरे को दिखा दिया कि ये 10 सोर्सेज हैं जहाँ से इसने लेटेस्ट ट्रेंड को पिक किया है।
ठीक है, तो ये अगर मेरे को सोर्सेज दिखा रहा है, साइटेशन मेरे को ये दे रहा है प्रॉपर वे में, तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं इन सब जब मैं रिसर्च करता हूँ कोई भी, तो हमें वहाँ पे साइटेशन की जरूरत होती है, या फिर नंबर्स कहाँ से मेरे पास आए हैं, तो मेरे को सोर्सेज मेंशन करने होते हैं अपने किसी भी रिसर्च वर्क में। तो परप्लेक्सिटी मेरे को यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरीके से परप्लेक्सिटी हमारे लिए रिसर्च में बहुत काम आता है। फिर फिफ्थ आता है मेरा नोटबुक एलएम। तो नोटबुक एलएम क्या होता है कि बेसिकली अब बात कर रहे हैं हम कि गूगल के सबसे अंडररेटेड एआई टूल की नोटबुक एलएम, जिसका बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, बट मार्केटर्स के लिए ये बहुत एक पावरफुल टूल है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो और एआई डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आंसर दे देता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई अगर अपलोड की होती एसईओ गाइड पीडीएफ, और वहाँ पे मैं उसको क्लाइंट की रिपोर्ट भी अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कोई पीडीएफ मेरे पास अगर पड़ी है तो मैं उसको दे सकता हूँ और उसको लिख सकता हूँ समराइज दिस डॉक्यूमेंट। तो वो क्या करता है कि पूरा का पूरा एक नोटबुक एलएम ऑडियो समरी भी जनरेट कर देता है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं हम नोटबुक एलएम पे कि यहाँ पे मैंने एक सीवी अपलोड करा है। ठीक है, तो ये टेस्ट इंजीनियर प्रोफाइल का सीवी है, और अब मैंने इसको सिंपल यहाँ पे जैसे ही ऐड सोर्स में किया, तो अब देखिए इसने यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा इसका जो एक ब्रीफ था वो बना के दे दिया, दैट दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर मयंक गुप्ता, ए सीनियर क्यूए इंजीनियर विद ओवर 6 years of expertise in manual and digital testing. The source outline his proficiency in diverse areas such as API validate। तो देखिए इसने पूरा का पूरा मेरे को यहाँ पे एक इस पूरे जो सीवी था उसको समराइज करके इसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया। अब मेरे को यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू भी देखना है, तो मैं इसका यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को इसका ये एक ऑडियो ओवरव्यू भी क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि प्रोफेशनल एलएम जो है, नोटबुक एलएम जो गूगल का टूल है, ये बहुत ही अंडररेटेड टूल है। इसको हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत अच्छा टूल है फॉर एनी समराइजेशन। फिर मेरा एक लास्ट टूल बचता है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का। कोपायलट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का 365 टूल यूज कर रहे हो तो आप लोगों ने कोपायलट का एक नाम साइड में जरूर देखा होगा। जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, चाहे वो आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, या फिर पावर पॉइंट है, तो साइड में एक टैबलेट बन के आ जाता है कोपायलट का। ठीक है, तो अगर हम कोपायलट की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, इवन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है जो हम मेल्स के लिए यूज करते हैं प्रोफेशनली, वहाँ पे अगर आपको किसी मेल की भी समरी देखनी है तो भी हम उससे कोपायलट से बोल सकते हैं समराइज दिस मेल, तो वो उसको पॉइंट वाइज मेरे को जनरेट करके दे देता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि विच एआई टूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉग राइटिंग लिखना है तो मैं क्लॉड का यूज कर रहा हूँ, जनरल एआई असिस्टेंट चाहिए तो मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं गूगल का जेमिनाई जो टूल है उसको यूज करूंगा, कोई भी मेरे को रिसर्च वर्क करना है तो मैं परप्लेक्सिटी यूज करूंगा, पीडीएफ या फिर किसी भी टाइप की फाइल को मेरे को एनालाइज करना है तो जो गूगल का फ्री टूल है नोटबुक एलएम, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। फिर लास्ट आता है मेरे का कि अगर मेरे को अपने किसी भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को या फिर पीपीटी को या किसी आउटलुक में आए हुए ईमेल को एनालाइज करना है, समराइज करना है, तो मैं वो वहाँ पे कोपायलट का यूज करता हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाके थोड़े से प्रॉम्प्ट लिखने सीखिए कि किस तरीके के प्रॉम्प्ट से किस तरीके के आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप स्विच होइए जेमिनाई पे, परप्लेक्सिटी पे, क्लॉड पे, तो धीरे धीरे करके सारे के सारे टूल्स को आप अपने डेली के टास्क में लेके आना शुरू करो। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि जो फ्री के 6 एआई टूल थे, सबसे पहला था हमारा चैट जीपीटी, दूसरा था हमारा क्लॉड, फिर था हमारा जेमिनाई, फिर था परप्लेक्सिटी, फिर था हमारा गूगल का नोटबुक एलएम, और फिर लास्ट था हमारा कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का टूल। तो इन सब के कॉम्बिनेशंस को बना के आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेके आ सकते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग में। तो इन सब 6 के 6 पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही से स्टार्ट करना है, लेकिन हाँ, आप आज से चैट जीपीटी स्टार्ट करो अगर आप अभी तक एआई टूल्स का यूज नहीं कर रहे हो, और धीरे धीरे करके आप बाकी के जितने हमने एआई टूल्स आज सीखे हैं उन सब पे हम लोग काम शुरू करेंगे। फिर अगली वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ प्रॉम्प्ट सेक्शन की, किस तरीके के प्रॉम्प्ट हमें लिखने चाहिए कौन से एआई टूल पे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।